हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक नए वीडियो पे स्वागत है। दोस्तों, इसके पिछली वीडियो में हमने त्रिभुज के बारे में पढ़ा था और त्रिभुज के प्रकार के बारे में पढ़ा और उनके फार्मूला को भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जैसा कि मैंने कहा था कि इसके अगले वीडियो में मैं क्वेश्चनों को सॉल्व करवाऊंगा, तो आज के इस वीडियो में हम त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व करना सीखेंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आप देख रहे हैं कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाओं की लंबाई 17 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर है। एक भुजा 17 सेंटीमीटर है, एक भुजा 26 सेंटीमीटर है और एक भुजा 25 सेंटीमीटर है। तो ये कौन सा त्रिभुज है? तो विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि विषमबाहु त्रिभुज में तीनों के तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं, है ना। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर बताए थे आपको रूट में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ये बताए थे हम। जिसमें से यस आपका अर्ध परिमाप है, ये निकलता कैसे है? तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 से। ठीक, तो ए का मान देखिए कितना दिया हुआ है। ए का मान 17 सेंटीमीटर है, फिर बी का मान कितना है? तो 26 सेंटीमीटर है और सी का मान है 25 सेंटीमीटर, है ना। अब यस का मान पहले आप निकालिए, क्योंकि यस का मान निकलेगा तब इसको हम लोग इसमें रखेंगे। ठीक है, तो यस का मान निकले कैसे? यस इक्वल टू, देखिए ए का मान है 17 रख दीजिए, बी का मान है 26, उसके बाद सी का मान है 25 बटे में 2। जोड़ते हैं इसको, तो 7 × 6 13 होता है, 13 × 5 18, 18 के 8 हासिल 1, 2 × 2 4 होता है, 4 × 1 5, 5 × 1 6 हो गया। अब बटे में 2 काटेंगे तो इसका कितना आएगा? तो 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, यानी 34 आ गया। तो एस इक्वल टू कितना आया? 34 आ गया। एस इक्वल टू 34 आ गया। अब इस यस का मान इसमें हम लोग रख देंगे, तो क्षेत्रफल बराबर रूट में एस का मान कितना दिया है? 34, तो यहाँ पे 34 रख लीजिए, 34। फिर उसके बाद एस है, तो एस मतलब 34 और माइनस ए का मान कितना दिया हुआ है? तो ए का मान है आपका 17 रख दीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद एस माइनस बी है, तो एस का मान कितना है? 34 और बी का मान कितना है? बी का मान है 26 रख दीजिए। ठीक है, फिर एस का मान कितना है? 34, फिर उसके बाद सी का मान कितना है? 25 रख दीजिए, है ना। देखिए हमने क्या किया, फार्मूला था एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, तो एस का मान हमने रख दिया। उसके बाद फिर से एस का मान रखा और माइनस में ए, तो ए का मान कितना है? 17, यहाँ पे 7 रखे हैं, गलती रख दिए हैं। ठीक है, 17। उसके बाद यहाँ पे 34 है ना, 34 यानी कि यस का मान, फिर एस माइनस बी होता है ना, तो बी का मान कितना है? 26 रख दिए। फिर एस माइनस सी, तो एस का मान 34 है और सी का मान कितना है? 25। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अब इस ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करते हैं, कोष्टक वाले को। तो एक बार ऐसे लिखिए, रूट 34, इसको घटाइए, कितना आता है? 34 में 17 घटाएंगे 17 ही आएगा। देखिए, तो ये ब्रैकेट देखिए जब खुलेगा तो मल्टीप्लाई में रहेगा, है ना, गुणा में बनेगा। फिर ये भी खुलेगा तो गुणा में, यानी 34 में से 26 आप घटाइए तो आएगा आपका 8, और 2 में से 2 घटाएंगे 0 आएगा, यानी कि 8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर इसको घटाइए, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? तो आएगा आपका 9। ठीक है, अब इसको आप जोड़ा बनाइए। देखिए 34 को आप क्या लिख सकते हैं? तो 2 × 17, उसके बाद ये एक 17 है, ठीक है ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं? तो 2 × 2 × 2, और इसको क्या लिख सकते हैं? तो ये 3 × 3 ये लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो भी रूट में हमारे नंबर हैं, अगर वो 2 का जोड़ा बनता है तो 1 बाहर आ जाता है। जैसे में देखिए यहाँ पे 17 बन गया एक जोड़ा, फिर देखिए 2 का जोड़ा यहाँ बना, 1 यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, ये 2 जोड़ा बन गया, फिर 3 यहाँ बन गया, है ना। यानी जोड़ा हमारा बनना चाहिए, अगर जोड़ा बन गया तो वो बाहर निकल जाता है। देखिए 1 2 बाहर निकलेगा, क्योंकि ये 2 और ये 2 मिलकर एक जोड़ा बना ना, तो 1 ठो बाहर आ जाएगा, तो ये 2 1 ठो हो गया मल्टीप्लाई। देखिए 2 ठो 17 है तो 1 ठो बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर 2 ठो 2 है तो 1 ठो बाहर आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 है, 2 ठो 3 है तो 1 ठो 3 बाहर आ जाएगा। यानी जो भी हमारा स्क्वायर रूट में रहता है वो 2 का अगर पेयर बनेगा तो वो बाहर निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आएगा। कितना? 204 इसका आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारा पहला प्रश्न हमारा सॉल्व हो गया। ये विषमबाहु त्रिभुज था दोस्तों। अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है तो आप तीनों त्रिभुज के एरिया को निकाल सकते हैं, यानी क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रमशः 9:40:41 के अनुपात में है, इसकी परिमिति 450 मीटर है, तो क्षेत्रफल निकालिए।
देखिए दोस्तों, ये भुजाएं क्रमशः यानी अनुपात में दिया हुआ है ना। तो अनुपात में यानी कि एक्चुअल लंबाई नहीं दिया हुआ है, ये अनुपात में दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इसकी लंबाई निकालेंगे, उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है। देखिए, तो ये जो भुजाएं हमारे सामने है ना, इनको आप x मान लीजिए, क्योंकि रेशियो में है, और रेशियो में कोई भी चीज़ देता है तो उसको आप x मान के पहले उसका मान निकालेंगे। तो 9x, 40x और एक ठो 41x, ठीक है ना। इसका देखिए परिमिति दिया हुआ है। परिमिति का मतलब होता है परिमाप। परिमाप इसका कितना दिया हुआ है, 450 मीटर है। तो परिमाप आपको क्या बताए थे कि तीनों भुजाओं को आप जोड़ दीजिए, उसका परिमाप आपका निकल जाएगा। तो 9x प्लस में 40x और प्लस में 41x बराबर 450, क्योंकि यही ना भुजाएं हैं, यही इन्हीं भुजाओं को अगर आप जोड़ेंगे तो परिमाप तो निकल ही जाएगा। अब देखिए, इसमें सबको जोड़िए आप, तो 1 और 0 1 और 9, यानी कि 10 होता है, 10 के 0 हासिल 1, 4 4 8 होता है, 8 1 हासिल 9, 90x हो गया इक्वल टू 450, ठीक है। इन तीनों को हम जोड़े तो 90 आ गया, 90 बराबर 450। अब x का मान निकालेंगे तो 450 और बटे में 90 कर देंगे, क्योंकि ये गुणा में है, भेजेंगे तो भाग में हो जाएगा। तो 0 0 कट गया, 9 से काटेंगे, 9 पचे 45। x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया आपका 5, ठीक है ना। ये तो x का मान आ गया है। अब आप भुजा की लंबाई निकालेंगे, यानी 9x का मान। तो पहली भुजा कितना है, 9x है ना, तो 9 में आप गुणा कर देंगे 5 का, तो 9 पचे हो गया 45, एक ठो 45 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है 40, एक भुजा क्या है 40, तो 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे आप 5 में, तो 4 पचे 20, यानी 200 सेंटीमीटर इसका दूसरा वाला भुजा आ गया। फिर उसके बाद 41x है ना, 41 मल्टीप्लाई 5 कर देंगे, कितना आ जाएगा, तो 5 एकम 5 और 5 चौके 20, यानी 205 सेंटीमीटर। तीसरा भुजा इसका 205 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। तो भुजा की लंबाई हमारे सामने अब मिल गई। अब इसका हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे। तो भुजा की देखिए लंबाई क्या है, तीनों अलग अलग है, इसका मतलब विषमबाहु त्रिभुज है। ये विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर रूट में s माइनस a होता है, s माइनस b और s माइनस c होता है ना दोस्तों। देखिए, अब इसमें पहले हम लोग s का मान निकालेंगे। तो s का मान कैसे निकलता है, तो इन तीनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर देंगे। देखिए, तो 45 और प्लस में 200 और प्लस में 205 और बटे में 2 कर देंगे। अब इसको जोड़ेंगे 450 बटा 2। अब इसको कट करते हैं, तो s बराबर आएगा, इसको काटिए जरा, तो 2 दूना 4 होता है, 2 दूना 4, फिर 1 बचा, 2 पचे 10, तो 225 इसका क्या आ गया, यस का मान आ गया, है ना। यस का मान 225 आ गया। अब इस यस का मान हम लोग इसमें रखेंगे। तो क्षेत्रफल बराबर रूट में s का मान कितना है, 225 रख दीजिए। फिर s माइनस a है, तो s का मान कितना है, 225 माइनस a का मान कितना है, तो एक तो भुजा 45 है, 45 लिख लीजिए। फिर s का मान कितना है, 225। फिर दूसरा भुजा क्या है, 200, 200 घटा लीजिए, है ना। फिर उसके बाद यस का मान कितना है, 225, फिर माइनस कर लीजिए तीसरा भुजा, यानी 205, 205 को माइनस कर लीजिए। देखिए, अब यहाँ तो 225 रहेगा ही, अब इसको घटाइए जरा, तो 5 में से 5 गया 0, 5 में से 5 गया 0, और 2 में से 4 नहीं जाएगा तो 12 हो गया, 12 में से 4 गया 8, और यहाँ पे 1 बचा, और बीच में रहेगा मल्टीप्लाई, क्योंकि ये ब्रैकेट सॉल्व होगा तो गुणा में बनेगा। अब उसके बाद फिर से गुणा, देखिए 225 में से 200 घटाएंगे तो आएगा 25, फिर 225 में अब 205 घटाएंगे तो कितना आएगा, 20। अब हम लोग इसको जोड़ा बनाते हैं। 225 किसका स्क्वायर होता है, तो 15 का, तो 15 15 ये बन जाएगा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 180 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 180 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, क्योंकि 5 छके 30 होता है और 30 छके 180 हो जाएगा ना। अब 25 को आप क्या लिख सकते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई 5 लिख सकते हैं। 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 20 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, क्योंकि 2 दूना 4 पच्चे 20। मतलब कुल मिला के इसको हम लोग को फैक्टर करना है, ताकि हम लोग का जोड़ा बनाने में आसानी पड़े। देखिए, ये 15 का जोड़ा बन गया, 2 ठो, एक ठो बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये 6 का जोड़ा बन गया, देखिए ये 5 और ये 5 मिल के जोड़ा बन गया ना एक ठो। उसके बाद ये 5 मिल के जोड़ा बन गया, फिर ये 2 जोड़ा बन गया। जो जोड़ा बना है उसको बाहर निकाल दीजिए। तो एक ठो 15 यहाँ से निकल गया, और यहाँ से एक ठो 5 निकल जाएगा, फिर यहाँ से एक ठो 6 निकल जाएगा, उसके बाद यहाँ से फिर से 105 निकल जाएगा, और यहाँ से फिर से 2 निकल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको गुणा कर दीजिए, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 4500,
सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अगला प्रश्न क्या है, किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 84 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा उसका आधार 15 सेंटीमीटर है, तो उसकी ऊंचाई का मान बताइए। ठीक है, देखिए तो इसमें आधार और ऊंचाई दिया हुआ है। तो आपको हम बताए थे एक समकोण त्रिभुज, ये वाला, ये बताए थे ना, इसकी ये वाली ऊंचाई होती है यानी कि हाइट होती है, और ये आपका आधार होता है यानी बेस होता है। तो इसमें आधार कितना दिया हुआ है 15, तो यानी कि आधार 15 दिया हुआ है ये वाला लंबाई, और ऊंचाई का मान हमको बताना है इसका, और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो पहले हम लोग लिखेंगे इसको, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 मल्टीप्लाई बेस इंटू हाइट। बताए थे ना 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी बेस आधार और यंच का मतलब हाइट ऊंचाई, है ना। तो क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इसका, क्षेत्रफल दिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लीजिए 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1/2 गुणे बी का मान कितना है, तो बी का मान देखिए यानी आधार का मान कितना है 15 रख लीजिए, और यंच का मान बताना है, तो यंच का मान नहीं दिया। अब ये दिया है 84 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ भी 1 सेंटीमीटर था क्योंकि देखिए 15 सेंटीमीटर है। ये जो 2 है वो यहाँ चला आएगा, ठीक है, और जो गुणा में है वो बटे में चला आएगा, इधर यहाँ आपका अकेला हो जाएगा। यानी देखिए 1/2 था, तो ये देखिए नीचे है तो ऊपर चला जाएगा यानी गुणा में चला जाएगा, और ये गुणे में है तो भाग में चला आएगा, तो वही किए हैं। अब देखिए 3 से कट रहा है, 3 दूना 6 होता है, 3 8 24, 3 5 15 होता है, ठीक है। और यहाँ पे 1 सेमी था ना, तो 1 सेमी से 1 सेमी कट जाएगा, तो यहाँ पे 1 सेमी बचेगा, तो 28 सेमी बचा, और मल्टीप्लाई 2 बचा, और नीचे 5 बचा हुआ है, और बराबर इधर है यंच। तो 28 दूना होता है 56 सेंटीमीटर बटे में 5 बराबर यंच, यानी यंच का मान इतना आएगा, यानी 56/5 सेंटीमीटर, है ना। दोस्तों अगला प्रश्न है कि यदि किसी समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 8 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल एवं परिमाप बताइए। अब देखिए यहाँ पे आ गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। एक भुजा इसका 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यानी एक भुजा मान लीजिए ए कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए का स्क्वायर, है ना। ए का मतलब यही है भुजा, है ना। देखिए तो √3/4 लिखेंगे, ए का मान कितना दिया है 8, तो ए का स्क्वायर है तो 8 का भी आप स्क्वायर कर देंगे, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो √3/4 तो लिखेंगे, ये देखिए 8 2 बार है तो आप 2 बार लिख दीजिए, 1 बार 8 फिर उसके बाद 1 बार 8, तो 4 से काटिए इसको, 4 दूना 8 होता है। बचा क्या, तो 2 बचा है, 8 बचा था, 8 दूना 16 √3 इसका ये क्षेत्रफल हो गया। अब परिमाप निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है ना वो होता है 3 गुणे भुजा। इसका परिमाप क्या होता है 3 गुणे भुजा होता है ना, 3 गुणे भुजा। देखिए तो 3 अब भुजा का मान कितना है 8, इसको मल्टीप्लाई किए कितना आएगा 8 तरीके 24 सेंटीमीटर, है ना। तो इस तरह से आप त्रिभुज के प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। जो मैंने S -A S -B S -C वाला फार्मूला बताया है ना, यानी हीरोन्स फार्मूला, उसको दोस्तों आप लोग याद रखिएगा। उसकी सहायता से आप तीनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो अगले अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।